पूरा बदल जाता है। लेकिन आपके साथ ये पॉजिटिव है, अलजेब्रा और ट्रिगो में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अलजेब्रा और ट्रिगो के फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिक्स्ड क्वेश्चन मतलब अगर हमारा कहीं पर एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन में कोई एक लिखा हुआ है एक बड़ा सा क्वेश्चन और एक्स स्क्वायर है और उसकी जगह एक्स क्यूब हो गया, तो वो क्वेश्चन ही खराब हो गया, क्वेश्चन हो ही नहीं सकता सॉल्व। तो इसीलिए इसी तरह से अगर ट्रिगो की बात करें, कहीं पर साइन थीटा लिखा हुआ है या कुछ भी है, एक फिक्स्ड क्वेश्चन बना हुआ है और साइन थीटा की जगह अगर कॉस थीटा लिखा हो गया तो वो क्वेश्चन या मिसप्रिंट हो गया, गलती से हो गया, तो वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तो इस बात का सार ये है, जो बात अब आपको मेरी बात अच्छे से समझनी है, ध्यान रखनी है और उसको फॉलो करना है। अलजेब्रा के कुछ 500 क्वेश्चन और ट्रिगो के कुछ 500 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको याद ही होने चाहिए। याद होने का मतलब कि आपको क्वेश्चन देखो और सीधा आंसर टिक हो जाए। ऐसा ना हो कि हम एग्जाम में बैठ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि इनके क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो वो रिपीटेड आते हैं, कोई चेंज नहीं। तो कुछ 500 क्वेश्चन अलजेब्रा के, कुछ 500 क्वेश्चन ट्रिगो के, इनको रट लीजिए। और रटने का मतलब इतनी प्रैक्टिस करिए, एक क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि क्वेश्चन देगा आंसर टिक, इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, तभी अलजेब्रा और ट्रिगो आपको स्कोरिंग। इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम सेविंग होता है कि क्वेश्चन आया और हमारा सीधा आंसर टिक। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपना अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट। ये आज अलजेब्रा की आपकी पहली वीडियो है। हम डिटेल में जाएंगे, ऑलमोस्ट 25 आवर्स हम अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। 25 आवर्स, यू अंडरस्टैंड? तो 25 घंटे हम सिर्फ अलजेब्रा को देने वाले हैं। तो आप समझ जाइए कि अलजेब्रा की अपनी इंपॉर्टेंस कितनी है। आपको बता दूं, मेंस में ऑलमोस्ट, देखिए कितने नंबर का मेंस होता है, 200 नंबर का मेंस होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से कम आपके 15 क्वेश्चन अलजेब्रा से होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन, आप 10 से 15 क्वेश्चन का मतलब अगर मैं मान के चलूं 12 क्वेश्चन भी है तो 24 नंबर। तो मान के चलिए कि अलजेब्रा अकेला आपका 1/8 या 1/9 पोर्शन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम शुरू करते हैं। अब अलजेब्रा से बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सीधा हम यहां से करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज वगैरह वो सब भी आएगा, लेकिन उसको जानने से पहले हमें इसकी बिल्कुल बेसिक बातें जाननी है। और आज की क्लास अलजेब्रा की सबसे बेसिक क्लास है, तो हमारे साथ बने रहिए। अलजेब्रा का एक एक डिटेल, माइनर से माइनर डिटेल हम पढ़ेंगे और हैवी से हैवी क्वेश्चंस हम यहां पर करेंगे। मैं आपको बहुत सारे तरीके ऐसे दिखाऊंगा अलजेब्रा को सॉल्व करने के, अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि आप क्वेश्चन देखें और आंसर आ जाए आपका। वो मेथड्स हम सीखेंगे जो मेथड आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे। हमें कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ अपना माइंड यूज करना है और आंसर निकाल देना है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अलजेब्रा को। तो सबसे पहले अलजेब्रा में जो हम बात जानेंगे वो कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें जान लेना है। सबसे पहली टर्म आती है एक्सप्रेशन। देखिए, एक्सप्रेशन को हिंदी में बोला जाता है व्यंजक, ठीक है ना? समझिए बात को, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स करके पढ़ाऊंगा। और अगर किसी को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे एक्सप्रेशन की, व्यंजक की, इससे भी पहले एक टर्म आती है वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में बोला जाता है चर। देखिए, वेरिएबल किससे बना है? वेरी वर्ड से बना है। और वेरी मतलब बदलना, वेरी मतलब जैसे वेरी करना मतलब बदलना। तो वेरिएबल जो बदलता रहे, चर जिसकी वैल्यू निश्चित ना हो, जो बदलती रहे, उसको बोला जाता है चर। अब जब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन की या व्यंजक की, तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये सब आप कॉपी पेन लेके बैठिए, देखिए, क्योंकि मैं जो बातें आज आपको दिखा रहा हूं अलजेब्रा में, जो बातें हम करेंगे, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बहुत सारे, कम से कम क्वेश्चन 150 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर करा दूंगा। तो वो 150 से 200 क्वेश्चन तो आपको रट ही लेने हैं। उनके बाहर पूरे चांसेस हैं कि उनके बाहर ना आए, या उस टाइप से बाहर तो एटलीस्ट नहीं आएगा, ये बिल्कुल गारंटी है आपको। तो चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब देखिए, हम जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ।
कॉम्बिनेशन मतलब उनका एक पैटर्न होगा, फिक्स पैटर्न होगा। सपोज मैंने आपके सामने लिखा, मान लीजिए 3 वेरिएबल्स हमें दे दिए गए x, y और z, ये 3 वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये एक एक्सप्रेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स है, मतलब एक्स वाई जेड को मैंने एक तरीके से लिखा और ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया, व्यंजक बन गया। सपोज मैंने लिखा एक्स वाई जेड, ये भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, ये भी एक एक्सप्रेशन है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे मैंने लिखा, एक और मैं लिख देता हूं यहां पर, एक्स वाई जेड ही नहीं, अगर मैं लिख देता हूं ए बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ये सब क्या है, व्यंजक है। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन अब आप जान पा रहे हैं कि जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हम इन्हीं सब चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी जो स्पेसिफिकली हमें मेन पॉइंट जानना है, जिससे पूरे अलजेब्रा का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, वो लिखिए, नेक्स्ट टर्म हमारी आती है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल लिखते रहिए, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपको इन चीजों में कोई दिक्कत ना हो। हिंदी में पॉलिनोमियल को कोई बताएगा मुझे क्या कहा जाता है, बहुपद। ठीक है ना, चलिए, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। अब नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, लेकिन इसमें आप देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो पॉलिनोमियल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी गलती कर जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। सबसे पहला क्वेश्चन पूरे अलजेब्रा का यही बनता है, निम्न में से कौन एक बहुपद है। इसको समझने के लिए हमें पॉलिनोमियल को समझना जरूरी है। तो इसकी डेफिनेशन नोट करिए, हिंदी में मैं बोल दूंगा और इंग्लिश में आप लिख लीजिए। एनी एक्सप्रेशन, लिखिए साथ साथ, एनी एक्सप्रेशन विद सिंगल वेरिएबल, विद single variable and the power must be non-negative integer, चलिए ये नोट कर लीजिए जरा। हिंदी में मैं आपको बता देता हूं क्या लिखा है हमने। एक्सप्रेशन को आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, व्यंजक के बारे में। ठीक है ना, एनी एक्सप्रेशन, कोई भी व्यंजक, विद सिंगल वेरिएबल, सिंगल मतलब एक ही वेरिएबल हो, एक कोई भी व्यंजक। आप देखिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख लीजिए, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो हिंदी में लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है, हम आराम से इंग्लिश में लिख सकते हैं और आपको तो समझना है। एग्जाम में तो हमारा ऐसा नहीं आएगा कि इसको एक्सप्लेन करो, तो हमारा ऐसा तो कुछ नहीं कि भाई हमारा रिटन एग्जाम है, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी व्यंजक जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिसकी पावर, पावर का हिंदी मीनिंग आपको पता है, घात, जिसकी जो घात है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, सबसे पहले तो आप यहां पर जान लीजिए इंटीजर क्या होते हैं। वैसे तो मुझे पता है, मैं आप लोगों को जिनको पढ़ा रहा हूं उन सबको पता है इंटीजर। अच्छा, इंटीजर को हिंदी में क्या बोला जाता है, पूर्णांक। जानते हैं सब पूर्णांक या इंटीजर क्या होता है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं इंटीजर्स क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 2, 3, -2, -3, कंप्लीट नंबर्स। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, कंप्लीट नंबर कहलाता है इंटीजर, जिसमें डेसिमल ना हो। तो माइनस इन्फानाइट से लेकर इन्फानाइट तक, जैसे -100, -10, 0, 1, 2, ये 1000, कुछ भी, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। लेकिन उसने बोल दिया कि नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव ना हो, नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए। तो कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से। बात क्लियर है, क्योंकि देखो नेगेटिव वाले नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव हो गए, और 0 भी क्या हुआ, ना पॉजिटिव हुआ ना नेगेटिव हुआ। लेकिन उसने स्पेशली बोला है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अभी मैं समझाऊंगा इसका इंपॉर्टेंस। तो हिंदी इंग्लिश में लिख लिया आपने सबने कि जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और इंटीजर तो होनी चाहिए, मतलब इंटीजर होनी चाहिए लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, उस क्वेश्चन के जरिए आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, और पेपर में आया वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। लिख लो आप क्वेश्चन, मैं यहां लिख देता हूं, विच इज ए पॉलिनोमियल, निम्न में से कौन एक बहुपद है।
ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, निम्न में से कौन एक बहुपद है, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन देते हैं हम। पहला ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा, सपोज मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। हाँ जी, तो इसके बारे में जब हम बात करने वाले हैं तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बताइए सब, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? आप डेफिनेशन पर गौर करिए। मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बताई थी कि कोई भी एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन तो है, ये व्यंजक तो है, लेकिन विद सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जबकि यहां पर x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है और z भी एक वेरिएबल है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। गॉट इट? समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा, या लिख रहा हूं मैं आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1। इसके बारे में बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए कितने वेरिएबल होने चाहिए? एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहां पर x ही एक वेरिएबल है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप मेरे साथ साथ मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए, तभी तो मुझे पता चलेगा आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए ये भी वेरिएबल, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर 2 है, ठीक है, यहां पर पावर 1 है, ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो x की पावर 1/2 हो गया। और आपको बताया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए पावर एक इंटीजर होना चाहिए, जबकि इसकी पावर एक इंटीजर नहीं हुई, नॉन इंटीजर है, तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। सी ऑप्शन पर आते हैं। मान लीजिए सी ऑप्शन में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? अभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैं समझाता हूं इसको। आप देख रहे हैं यहां पर पावर 2 है, ठीक है, यहां पर पावर 1 है, ठीक है, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो x की पावर -1 आ गया। ये पता है ना आपको सबको कि अगर मैं यहां पर 1/a लिखता हूं तो ये a की पावर -1 हो जाता है, तो यहां पर -1 हो गया। उसी तरह यहां पर x की पावर -2 हो गया। मैंने आपको बताया था पावर इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर तो ठीक है, लेकिन नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव हो गई, इसीलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। बात क्लियर हुई? तो ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का आपका बनता है, वो यहां से बनता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं पॉलिनोमियल के। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हां, बिल्कुल सही, ये एक पॉलिनोमियल है। अब एक बात यहां पर ध्यान देना, देखो इसको मैं ऊपर रब करके यहां पर लिख रहा हूं। इस वाले एग्जाम्पल पर एक बात आपको जो गौर करनी है वो ये है, मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां पर पावर 2 है, ठीक है, यहां पर पावर 1 है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 0। तो यहां पर हमने देखा एक चीज कि x की पावर 0 है। मैंने जो डेफिनेशन में आपको लिखवाया था, ये बात मैंने उस टाइम पर भी बताई थी आपको भी, कि पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 हो सकती है। इसीलिए जहां पर मैंने आपको नॉन नेगेटिव लिखा और पॉजिटिव होता अगर, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बात एक ही है। नॉन नेगेटिव होने का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और पॉजिटिव होने का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो 0 कहां गया? इसीलिए नॉन नेगेटिव लिखा गया, ताकि हम पॉजिटिव प्लस 0 को इंक्लूड करें, और जो कि यहां पर आपको प्रूव भी हो रहा है। तो बात समझ में आई सबको? ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट पॉलिनोमियल्स का। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल का थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जब जो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो, एग्जामिनर ये बिल्कुल ठान लेता है कि आपको बेसिक से बेसिक कंसेप्ट में भी फंसाना है। छोटी से छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट बातों को भी ध्यान रखना है। 0 इवन है या ऑड है, मैं बिल्कुल इस बात को गारंटी से कह सकता हूं, यहां पर कम से कम 50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखने से पहले ये बात नहीं जानते होंगे कि 0, या कंफ्यूज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जानते होंगे, लेकिन कंफ्यूज तो जरूर होंगे। अगर मैं आपके सामने लिखूं इवन और ऑड, और मैं आपसे पूछूं 0 इवन है, ऑड है, या कुछ भी नहीं है, 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए, 0 इवन है, ऑड है, या नीदर।
नन, ठीक है ना, ना इवन ना ऑड। तो 40% कम से कम 40 तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो जीरो को नॉर नीदर इवन नॉर ऑड कहेंगे, ना इवन ना ऑड। जबकि मैं आपको ये बात बता दूं और ये बात मैं आपको प्रूव भी करूंगा जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा कि जीरो एक इवन नंबर है। तो पॉइंट ये है, मेरी इस बात से मैंने जो आपको बोला ये पॉइंट ये है कि आपको बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई भी नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये सब बातें अगर हमें नहीं पता होंगी तो एग्जामिनर इन्हीं बातों का हमारा फायदा उठा लेता है। रेशनल इरेशनल 90% स्टूडेंट्स नहीं जानते रेशनल इरेशनल के बारे में, तो ये चीजें हमें अगर नहीं पता होंगी, एग्जामिनर यही पॉइंट्स हमारा कैच करता है, वो इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। फिर नेक्स्ट जो कमजोरी हमारी है वो कैलकुलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलकुलेशन पहाड़े याद ही नहीं है, आपसे पूछे 17 अट्ठे बैठ जाएंगे खाली, 19 सत्ते नहीं पता। अब 19 सत्ते आपके सामने कैलकुलेशन आ गई और 19 को 7 से इसे गुणा कर रहे हैं तो हो गया हमारा काम। अगर आपको ये कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, सॉरी पहाड़े याद नहीं है आपको, तो 19 गुणा 7 तो एक सेकंड क्लास का बच्चा भी कर लेगा। तो आप में और उसमें अंतर किया, आपको ये चीजें दिखाई देनी चाहिए। जैसे आपको 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ऐसी आपको 19 सत्ते 133 ये आपको दिखना चाहिए। 17 निम्मे 153 एक सेकंड में आंसर दिखना चाहिए। जब तक आपके अंदर ये वाली क्वालिटी नहीं आएगी, हम एग्जाम से कोसों दूर हैं, सिलेक्शन से अपने कोसों दूर हैं। तब तक हम मान के बिल्कुल ये बात गांठ मार लीजिए, अगर आपने अपनी कैलकुलेशन पर कमांड नहीं करा तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ये 2 मेन पिलर्स हैं। पहला पिलर है कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप समझ रहे हैं तो उसका रीजन, उसके पीछे का आपको एक एक बात जाननी है, कंसेप्ट हुई। दूसरा होता है कैलकुलेशन। और जो बहुत सारे सोचते हैं कि ट्रिक, बिल्कुल ट्रिक पिलर नहीं है, पिलर को गिराने वाली है। ट्रिक आपको तोड़ देगा, ट्रिक कमजोर करता है। आपको कैलकुलेशन और कंसेप्ट को इंपॉर्टेंस देनी है और इनको स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए वो मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी मेहनत ज़्यादा है। मैं आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता जब तक आप खुद से मेहनत करने की ना ठान लें। तो करिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे थे, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा आसान है, कुछ भी नहीं है, लिख लीजिए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन हम इसके बात करेंगे, वो हमारे बहुत काम की चीज है। ये तो हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लिख लीजिए बहुपद की कोटि। बहुपद की कोटि। अब बहुपद की कोटि का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x की पावर 5 x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1 और मुझे इसकी डिग्री पूछा है। तो डिग्री क्या होता है, जो किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर यहां पर कितनी है 5, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 5 हो गई। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक लिखा हुआ है एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या एक्स यहां पर क्यूब ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसकी मुझसे क्या पूछा गया है, डिग्री पूछी गई है। अच्छा, एक बात और है यहां पर, अब आप एक बात इस बात पे ध्यान देना, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब करेंगे, अगर इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो आपको पता है ना ये वाली बात, अगर यहां पर एक्स की पावर ए है, यहां पर एक्स की पावर बी है, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो एक्स की पावर ए प्लस बी हो जाता है। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स की पावर 6 हो जाएगा, प्लस इधर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर क्यूब, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 6। तो बात समझ में आ रहा है। तो पॉलिनोमियल में जो भी मैक्सिमम पावर होगी वही हमारी उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ये अभी छोटी सी बात है, इसके बारे में हमें और डिटेल में भी जानना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा बात, एक चीज और है, हम देखेंगे इक्वेशन, थोड़ा सा जानेंगे इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन, और इस इक्वेशन को जब हम देखेंगे तो इक्वेशन का मतलब सिंपल समीकरण, हिंदी में क्या लिखेंगे समीकरण। तो हम पॉलिनोमियल से ही रिलेट करेंगे यहां पर इक्वेशन या समीकरण को। तो क्या जानेंगे, देखिए मैं लिख रहा हूं इसको, पॉलिनोमियल लिख दीजिए,
या इक्वेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन अलग अलग चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों बातें सेम हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर क्लासीफाई करने वाले हैं वो आप पॉलिनोमियल का भी कर सकते हैं और सेम क्लासिफिकेशन इक्वेशन का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली टर्म है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और अभी मैं लीनियर इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा, लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रेखीय, ठीक है ना। तो अगर पॉलिनोमियल के साथ आएगा तो रेखीय बहुपद या रेखीय समीकरण। लीनियर को बोला जाता है रेखीय। नाम से ही समझ में आ रहा है, रेखीय मतलब, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो x+1 या x-3 या ये कुछ भी आप लिख लीजिए, x+5 कुछ भी आप लिख दीजिए, x+√5 वट एवर यू वॉन्ट, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर मुझे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आप ये लिख सकते हैं x+1 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। x-3 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गई। x+√5 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन की क्या खास बात है, आप यहां पर ध्यान देना, यहां पर x की केवल एक वैल्यू पॉसिबल है, x की केवल एक वैल्यू ऐसी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। कहने का मतलब अगर x-3 बराबर 0 है तो x केवल किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। x की वैल्यू क्या हो सकती है, केवल 3। यहां पर अगर आपको दिख रहा है x+1 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तभी तो -1 + 1 0 होगा। x+√5 बराबर 0 है तो x की केवल एक वैल्यू पॉसिबल है और वो क्या है, -√5। तो यहां पर हमने बात जानी कि लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, केवल एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम जाएंगे, अब इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना, आप नोट करते रहिए, साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और अलजेब्रा को समझना। देखो अलजेब्रा को रटना नहीं है, समझना है। और मैं आपको बता दूं कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन अलजेब्रा के कंसेप्चुअल हैं, जो कि आपको बोल दिया जाता है कि रट लो। रटना तो कुछ है ही नहीं, आपको कुछ भी, कोई फॉर्मूले भी रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले भी मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे वो फॉर्मूले आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं पहाड़े याद करने हैं, तो पहाड़े याद करने का मतलब ये थोड़ी कि पहाड़े रटने हैं। पहाड़े याद करने का मतलब है कि पहाड़े आपको एकदम से ऐसे दिखाई देने चाहिए कि जैसे 16 अट्ठे एकदम से दिख जाए 128। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ही हमें कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो हम बैठे रह जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलेंगे, द्विघातीय। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, द्विघातीय, लिख लीजिए। अब द्विघातीय पॉलिनोमियल भी होगा, यानी कि बहुपद भी होगा और इक्वेशन भी होगी। तो नाम से समझ में आ रहा है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखा x² + 5, ठीक है ना, = 0, ठीक है ना, या x² - 5 पहले x² - 5, या लिख दिया x² + 3, कुछ भी। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक द्विघातीय बहुपद। अगर मैंने इनको =0 कर दिया, सपोज यहां पर =0 कर दिया, =0 करने पर आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि यहां पर x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, मैक्सिमम 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान दीजिए, ये 2 एग्जांपल जो मैंने आपको लिखे हैं पर्पसली लिखे हैं, आपको भी समझ में आएगा मेरा क्या पर्पस था। देखिए यहां पर मैंने आपको बोला जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, ये बात तो ठीक है, और यहां पर x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी। भाई अगर x को लिखा मैंने 5 या √5, सपोज x को मैंने √5 लिखा, या इसको 25 लिखता हूं, मेरा जो पर्पस है वो तभी सॉल्व हो पाएगा। या 25 लिखा और इसको सपोज 9 लिख दिया यहां पर, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू मैंने लिखी यहां पर 5, तो x² कितना हो जाएगा, 25, 25 में से 25 गए, 0 हो गया। और x की वैल्यू अगर मैंने लिखी सपोज -5, तो -5 का स्क्वायर भी 25, 25 - 25 0। बात समझ में आई। अगर यहां पर x की वैल्यू 5 लो तो भी 5 का स्क्वायर 25, और -5 लो तो -5 का स्क्वायर भी 25, और 25 में 25 गए, 0। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, आपको देखना समझना, इस इक्वेशन से आप एक बात क्लियर कर पा रहे हैं, x² - 9 के बराबर होगा। ये बात समझ पा रहे हैं,
अलजेब्रा में जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो वहां पर ये पॉइंट दोबारा आएगा, लेकिन इस पॉइंट को आप यहीं पे क्लियर करिए। आप एक बात बताइए, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिखा a, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हम इस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर मैंने ए स्क्वायर लिख दिया तो ए स्क्वायर का मतलब अगर आप किसी भी टर्म का, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव हट जाएगा। आपको पता है, सपोज मैं -2 का स्क्वायर की बात करता हूं, तो -2 स्क्वायर की बात करता हूं तो वो किसके बराबर होगा? +4 के बराबर ही होगा। तो यहां पर जब हम ए स्क्वायर की बात करेंगे तो ए स्क्वायर कहां से कहां तक? 0 से इनफाइनाइट तक रहेगा, यानी कि नेगेटिव टर्म नहीं हो सकती उसमें, या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो यहां पर हमने देखा एक्स स्क्वायर की वैल्यू -9 आ गई, तो यह समीकरण पॉसिबल ही नहीं है। बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखना, इस तरह से अगर कोई भी चीज आपके सामने है तो आपको क्लियर होनी चाहिए, एकदम से दिखाई देनी चाहिए कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां तो एक्स की कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -9 के बराबर आ गया। अब लेकिन एक बात और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर +2x + 1, सपोज ये है, तो आपको दिख रहा है ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। अगर ये द्विघाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लीजिए, और इसको मैंने =0 कर दिया, तो अब ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप यहां पर इसको जान पा रहे हैं? देख लीजिए एक बार जरा, इसको मैं लिख सकता हूं x + 1 का होल स्क्वायर = 0। x + 1 का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो यहां से भी x की दो वैल्यू पॉसिबल होंगी, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो दोनों वैल्यू -1 और -1 ही होंगी। मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन के दो रूट्स तो होंगे, लेकिन वो दोनों रूट्स आपस में बराबर होंगे। और वो रूट क्या होगा? -1 और -1। बात आ रही है समझ में? आप देख रहे हैं? अच्छा, ये बात समझ में आ रही है ना? ये x + 1 का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। चीजों को रटना नहीं है, समझना है। और x + 1 का होल स्क्वायर x² + 1² + 2 × x × 1। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। x की दो वैल्यू तो है, ये -1 और -1 दो वैल्यू है, लेकिन दोनों रूट्स इक्वल है। अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने दिखाऊं यहां पर, ठीक है, तो चीजों को समझना है। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा x² - 5x + 6, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा। अब यहां पर अगर ये एक क्वाड्रेटिक क्या बनाई है, देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको 0 के इक्वल कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो आपको ये बात समझ में आ रही है? इसको मैं लिख सकता हूं -2x + 6 = 0। ये बात समझ में आ रही है? फैक्टराइजेशन हम डिटेल में भी पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन को, लेकिन फिलहाल यहां देखिए, यहां से x कॉमन लिया तो क्या बच गया? x - 3। यहां से -2 कॉमन लिया तो फिर x - 3 = 0। देखिए यहां पर भी x - 3 है, यहां पर भी x - 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x - 2 = 0। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल हो गई, 3 और 2। इस इक्वेशन की भी दो रूट्स है, अल्फा और बीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होंगे। अल्फा और बीटा दो रूट्स है, जिनमें से अल्फा और बीटा कितना कितना है? 3 और 2 है। कोई एक रूट 3 है, दूसरा रूट 2 है। तो कभी भी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो रूट्स तो दो होंगे, वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैसे भी हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकेला 2.5 से 3 घंटे का अलजेब्रा का, तो वो भी हम करेंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना? कोई भी डाउट वगैरह हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए साथ साथ। बाकी थोड़े टाइम बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव क्लासेस भी दूं, लेकिन ये आपको फिलहाल इसमें आपको अपना ध्यान देना है, ठीक है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी में। और ये जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, ये बात जो बताई है, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूंगा तो उस वीडियो में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से निकल कर आने वाला है। कंप्लीट अलजेब्रा हम पढ़ेंगे। अब जो मैंने वीडियोस आपको ये शुरू करवाई है, यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में से कुछ छोड़ दिया फिर आगे का कवर कर लिया, कंप्लीट करेंगे। चलिए, एक और होता है थर्ड, हम लिख लेते हैं। हालांकि इस पर रेयर ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी आया हुआ है।
क्यूबिक। अब पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है या फिर इक्वेशन। आपको क्यूबिक का हिंदी मीनिंग में बता देता हूं, त्रिघातीय। नाम से ही समझ में आ रहा है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हो गया? एक तीन घातीय पॉलिनोमियल हुआ, बहुपद। अगर ये 0 के बराबर मैंने सपोज लिख दिया तो ये त्रिघातीय समीकरण बन गया, क्यूबिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन के कितने रूट्स पॉसिबल होंगे? 3 रूट्स पॉसिबल होंगे। वो जो भी होंगे हम देखेंगे बाद में, अल्फा बीटा गामा 3 अलग अलग रूट्स पॉसिबल होंगे। तो यहां तक हमारी ये आज की वीडियो समाप्त होती है। हमने किस बारे में जाना? देखिए हमने क्या क्या जाना है। हम अलजेब्रा को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है वो भी हमने देखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ही और जो मैंने अभी आपको बताया है वहीं से निकल कर आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सपोज x इज इक्वल टू √16। x अगर √16 के बराबर है तो x की हमसे वैल्यू पूछी गई है। देखिए इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्सेस में आंसर चाहिए, और मैं 4 ऑप्शन आपके सामने लिखता हूं। पहला ऑप्शन है +-4, बी ऑप्शन है +4, सी ऑप्शन है -4, और डी ऑप्शन है कैन नॉट से। ठीक है ना, कैन नॉट से। या मैं सी डी ऑप्शन अपनी चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ऑल 3 ऑप्शन, ऑल 3 पॉसिबल, ऑल 3 आर पॉसिबल। ठीक है ना, ऑल 3 आर पॉसिबल, ऑल आर करेक्ट या ऑल 3 आर पॉसिबल। ठीक है ना, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आपसे x की वैल्यू √16 लिखी हुई है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड एग्जाम में भी आ चुका है, शायद यहाँ पर नंबर को जोड़ता। और इससे रिलेटेड अभी अलजेब्रा में और भी क्वेश्चंस आपके आएंगे जहां पर आपको ये कंफ्यूजन होगी कि प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो वो सब हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो अपडेट होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, लास्ट, आपको अपने सजेशंस और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।